नमस्कार। अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। यह है बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित है। पहले हमने ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया, अब अमेरिका के संविधान का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। संविधान का परिचय। सभी देशों में संविधान होता है जो उस देश का एक मूलभूत कानून होता है। यह लिखित या अलिखित रूप में हो सकता है। ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है और अलिखित का मतलब वह लिखित है। अमेरिका का जो संविधान है वह लिखित संविधानों की श्रेणी में आता है। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की। क्योंकि कोलंबस वो भारत के खोज करना चाहता था समुद्री रास्ते से, परंतु वो अमेरिका पहुंच गया था। उसको नई दुनिया उसने कहा। ये अमेरिका में यूरोप के लोगों ने धीरे धीरे बसना शुरू कर दिया और ऐसे 13 उपनिवेश थे, कॉलोनी थे छोटे छोटे, जिन्होंने आगे चलकर संयुक्त राज्य अमेरिका नाम का राज्य को जन्म दिया। राज्य देश को कहते हैं। ये 13 उपनिवेश जो कॉलोनी थी वो राजनीतिक रूप से अलग अलग थी। अधिकांश जनसंख्या इनकी ब्रिटेन की थी, जो अलग अलग समय पर वहां आकर बसते गए थे। इन 13 उपनिवेशों में, क्योंकि ब्रिटेन के अधीन ही था पहले, वहां की जनसंख्या वहीं ट्रांसफर हुई थी, वहां से लोग गए थे वहां पर। 13 उपनिवेश थे। इन्होंने अपने स्वशासन की मांग की, यानी स्वतंत्र होने की मांग की, और फर्स्ट कांग्रेस का आयोजन 1774 ईस्वी में किया, परंतु ब्रिटेन के सम्राट ने ठुकरा दिया। 10 मई 1775 को दूसरी महासभा या सेकंड कांग्रेस का आमंत्रित किया गया और इसमें स्वतंत्रता के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन को सेनापति नियुक्त किया गया और ब्रिटेन के साथ कोई समझौता नहीं हो सका। तो 4 जुलाई 1776 को इन उपनिवेशों ने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो इसलिए अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। इन सेनाओं और नागरिक सेना के बीच 6 वर्ष तक युद्ध चला और नागरिक सेना की जीत हुई, यानी अमेरिका की सेना की जीत हुई और ये आजाद हो गए। एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए 25 मई 1787 को अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया गया और वाद विवाद के बाद एक संविधान को जन्म दिया गया। इसमें जो 13 उपनिवेश थे, इनके अनुसमर्थन के बाद 4 मार्च 1789 1789 को यह लागू किया गया। यह संविधान 4 मार्च 1789 को लागू किया गया और यही संविधान आज अमेरिका में सफलता से काम कर रहा है। इसमें अब तक 27 संशोधन हो चुके हैं और इसमें राज्य जो 13 थे, इससे बढ़कर ये 50 की संख्या हो गई है। अमेरिका आज विश्व में एक महाशक्ति के रूप में है और उसके राजधानी का नाम वाशिंगटन डीसी है। डीसी का अर्थ डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया होता है, वाशिंगटन डीसी। अभी ये चर्चा में था 2020 में कि वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव हुए। वहां डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में राष्ट्रपति और माइकल रिचार्ड उपराष्ट्रपति है, परंतु अब चुनाव हो चुके हैं और 20 जनवरी को डेमोक्रेट पार्टी के जो बिडेन जो है राष्ट्रपति पद का ग्रहण करेंगे और कमला हैरिस जो है ये उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे। ये वहां फिक्स है कि 20 जनवरी को ही ग्रहण किया जाता है। 20 जनवरी 2021 को ये ग्रहण किया जाएंगे। अब हम इसमें इसकी विशेषताएं देखते हैं, एक एक करके हम विशेषताएं देखते हैं। लिखित व संक्षिप्त। अमेरिका का जो संविधान है
विश्व के संविधानों में विशेष स्थान रखता है। संसार का सर्वाधिक प्राचीन व लिखित संविधान है। मुंद्रों के शब्दों में 100 वर्षों से भी अधिक अमेरिकी राजनीतिक परीक्षण की एक महान प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है। अमेरिका का जो संविधान है लिखित भी है और संक्षिप्त भी है। इसका लिखित रूप में जैसे परिचय बताया 1789 में फिलाडेल्फिया में किया गया था। इसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं और बहुत ही छोटा संविधान है और अभी तक सिर्फ इसमें 27 संविधान संशोधन हुए हैं, जबकि भारत के संविधान में देखा जाए तो अभी 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इस तरह ये बहुत ही छोटा और संक्षिप्त है, और संक्षिप्त होने का कारण ये भी है कि वहाँ पर 50 राज्य हैं, 50 के अलग अलग संविधान हैं। तो कुल अगर देखा जाए तो 51 है, परंतु वो 50 संविधान उस संघ के संविधान के अधीन ही है। दूसरा देखें, लोकप्रिय संप्रभुता। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये शब्द लिखा गया, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका लास्ट में लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को बनाते हैं। ये शब्दों का प्रयोग है, यानी इसको बनाने वाले, तैयार करने वाले वहां की जनता ही है। संविधान का आधार जनता की संप्रभुता है। जैसे भारत का संविधान भी है तो वो भी एक लोग, उसमें भी उद्देश्य का प्रस्तावना में शुरू में ही है, हम भारत के लोग, और अंत में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यानी इसको तैयार करने वाले, बनाने वाले जनता ही है। ये संविधान पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, यानी हर स्तर पर चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति से लेकर नीचे स्तर तक। और अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में भी यही लिखा है, सरकारें अपनी उचित शक्तियां जनता की अनुमति से प्राप्त करती है। शक्तियां कैसे प्राप्त करती है? जनता से। कैसे? चुनाव के माध्यम से। चुनाव के माध्यम से वो एक निश्चित समय के लिए शक्तियां प्राप्त करती है। तीसरी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। शासन कार्यपालिका के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अध्यक्षात्मक यानी जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी होता है। दूसरा संसदात्मक, जिसमें कार्यपालिका को 2 भागों में बांट देते हैं, नाम मात्र की और वास्तविक, जैसा ब्रिटेन में और भारत में है। वहां राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता, वह जनता द्वारा निर्वाचित है। तो इस बार अभी हमने देखा राष्ट्रपति का चुनाव वहां पर हर 4 साल बाद होता है। जिस साल लीप ईयर होता है, यानी फरवरी में 29 दिन होते हैं, 2020 में 29 दिन थे, तो वहां राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का पद 20 जनवरी को चुनेंगे और माइक होता है उपराष्ट्रपति का। तो यहाँ पर इस तरह से अध्यक्षात्मक प्रणाली है। ये 4 साल के लिए निर्वाचित होते हैं और 2 बार से अधिक वो निर्वाचित नहीं हो सकते। तीसरी बार वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये एक निर्वाचित है, न कि कोई वंशानुगत। ब्रिटेन में सम्राट वंशानुगत होता है, वैसे नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता, सबसे ऊपर जो है वो सर्वोच्च संविधान है। जैसे डायसी की विधि का शासन की कंसेप्ट है, अवधारणा है, सबसे ऊपर संविधान है। संविधान देश का मूलभूत कानून है, इसी के अनुसार अन्य विधियां बनाई जाती है। राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय सभी इस संविधान के अधीन है। अनुच्छेद 6 जो है अमेरिका के संविधान का, उसमें लिखा है, यह संविधान व इसके अनुसार बनाए गए कानून, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई संधियां व भविष्य में की जाने वाली संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा, वह राज्य इससे बाध्य होगा। सबसे ऊपर इसको कठोर संविधान। कठोर और लचीला संविधान में संशोधन की दृष्टि से होता है। अभी तक उसमें सिर्फ 27 संविधान संशोधन किए गए हैं 1787 से। भारत में देखेंगे तो 1950 में लागू हुआ 104 संविधान संशोधन 2020 तक किए जा चुके हैं, वहां सिर्फ 27 हुए हैं। इसका कारण यह है कि वहाँ
संशोधन की प्रक्रिया कठोर है। वहाँ दो प्रकार से संशोधन हो सकता है। पहले विधेयक कांग्रेस के दोनों सदन, दो सदन है कांग्रेस में, निम्न सदन प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और उच्च सदन जो है सीनेट नाम है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से विधेयक पास हो, और कांग्रेस 2/3 बहुमत से पास हो उसमें, यानी सीनेट और प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से स्वीकृत करे, और 50 राज्य है वहां पर, 50 राज्यों में 3/4 राज्यों की विधानसभा द्वारा अनुसमर्थन होना चाहिए। और दूसरा तरीका है, इसमें राज्य मांग करते हैं कि कोई कानून बनाया जाए। दूसरी विधि में 2/3 राज्य के विधानमंडल कांग्रेस से प्रार्थना करें, कांग्रेस वहां संसद को कहते हैं, कांग्रेस से प्रार्थना करे, फिर कांग्रेस अधिवेशन बुलाएगी, यह प्रस्ताव पास होगा, और इसमें 3/4 राज्यों व 2/3 कांग्रेस के बहुमत से स्वीकृत होने पर संशोधन विधेयक बनेगा। तरीका वही है, इसमें सिर्फ एक छूट दी गई है कि राज्य भी इसकी मांग कर सकते हैं। एक कठोर संविधान आता है। संघात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली संघात्मक हो सकती है, एकात्मक हो सकती है। संघात्मक के 3 विशेष तत्व होते हैं। लिखित संविधान, यानी अमेरिका में संविधान लिखित है। दूसरा, शक्तियों का विभाजन, संघ और केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया जाए, वहां अमेरिका में किया गया है। और तीसरा, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, जो अमेरिका में है। और 50 राज्य हैं, 50 राज्यों के 50 संविधान अलग है, परंतु है वो संघ के संविधान के अधीन ही है। न्यायिक सर्वोच्चता, यहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी अपनाया गया है, यानी कानून बनाने का काम किसका है, व्यवस्थापिका है, वहां की संसद को कह सकते हैं, परंतु वो ऐसा कोई कानून बनाते हैं जो संविधान के अनुसार सही नहीं है, या कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश जारी करती है जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको रद्द कर सकता है। यानी न्यायपालिका की इसमें सर्वोच्चता है, वो सुपर है, और उस संविधान के सबसे बड़ा रक्षक माना गया उसको। 8वां, शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन। अमेरिका में इस सिद्धांत को अपनाया गया है। मॉन्टेस्क्यू का एक सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का संविधान है। यानी सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों को अलग अलग रहना चाहिए और एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अमेरिका में इसको अच्छे रूप में अपनाया गया। 3 अंग बनाए गए हैं, व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस, कार्यपालिका राष्ट्रपति और न्यायपालिका न्यायालय, और तीनों अलग अलग काम करते हैं, परंतु एक दूसरे पर वो नियंत्रण भी बनाए रखते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है, चेक्स एंड बैलेंस। नियंत्रण कैसे? जैसे कांग्रेस का काम है कानून बनाना, परंतु राष्ट्रपति इस पर कैसे नियंत्रण रखेगा? राष्ट्रपति इन पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने पर ही वो कानून बनता है। राष्ट्रपति विधेयकों पर वीटो कर सकता है, या कोई विशेष कानून भेजना हो तो संदेश भेज सकता है, विशेष अधिवेशन कर सकता है। न्यायालय दूसरा, कार्यपालिका जो है यानी राष्ट्रपति, वो कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का काम करती है, परंतु अन्य अंग इसकी उस पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे कांग्रेस है, राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकती है। राष्ट्रपति या कार्यपालिका जो भी संधियां की जाती है, नियुक्तियां की जाती है, उनकी स्वीकृति और पुष्टि जो है कांग्रेस करती है, और कांग्रेस ही बजट पारित करती है। तो एक तरह से राष्ट्रपति पर नियंत्रण रहता है। न्यायालयों पर भी नियंत्रण रहता है, न्याय का काम करते हैं, परंतु अन्य अंग भी नियंत्रण रखते हैं। उन्हें कांग्रेस महाभियोग द्वारा हटा सकती है पदों से, न्यायाधीशों की संख्या तय कर सकती है, निम्न संघीय न्यायालयों का गठन कर सकती है, और राष्ट्रपति भी न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है।
कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संघीय अपराधों के लिए क्षमादान कर सकता है। एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे संतुलन वहां पर बना रहता है। वहां मूल अधिकार, नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। यह वहां पर एक अधिकार पत्र है। प्रथम 10 जो संविधान संशोधन किए गए, उसी से वहां पर मूल अधिकार या अधिकार पत्र दिए गए हैं। वह भाषण की, धर्म की, सभा सम्मेलन का सारे अधिकार वहां पर इस तरह से दिए गए हैं, जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है। 13वां, 14वां व 15वां संविधान संशोधन भी मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है। हालांकि संविधान द्वारा दिए गए ये अधिकार असीमित नहीं है, सार्वजनिक हित पर उन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, जैसे भारत में भी दिए गए हैं। तो इस तरह मुख्य मुख्य वहां पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। दोहरी नागरिकता, नागरिकता भी वहां पर दो प्रकार की है, एक तो उस राज्य की और एक संघ की। दो प्रकार की वहां पर नागरिकता दी गई है। भारत में देखा जाए तो एक ही प्रकार की नागरिकता है। नागरिकता प्रदान करने के भी वहां पर 3 तरीके हैं। वंश के आधार पर उन बच्चों को नागरिकता दी जाती है जो अमेरिकी नागरिकों का संतान हो, चाहे जन्म उनका विश्व के किसी भाग में हुआ हो। दूसरा, उन विदेशियों के बच्चों को भी अमेरिका की नागरिकता प्राप्त होती है जो अमेरिका की भूमि और अधिकार क्षेत्र में जन्म लेते हैं। और तीसरा, देशीकरण द्वारा नागरिक, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। वहां पर कुछ शर्तें हैं जिसके द्वारा वहां की नागरिकता ले सकती है, जैसे प्रार्थी की उम्र कम से कम 18 साल हो, उसका निवास स्थान में कम से कम 5 वर्ष तक निवास करे, नैतिक दृष्टि से चरित्रवान और राजनीतिक दृष्टि से अमेरिकी शासन प्रणाली का समर्थन होना चाहिए, और प्रार्थी को राजभक्ति की वहां पर शपथ लेनी पड़ती है। और नागरिकता यानी 2 प्रकार की हो गई विभिन्न। और 5वां एक गतिशील संविधान। संविधान वहां का एक गतिशील है, यानी इसका 18वीं शताब्दी के अंदर निर्माण हुआ है और उन परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया है। परंतु किसी भी देश में समय के साथ साथ कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, और संविधान इस तरह से बनाया जाता है कि वो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाले या उसमें संशोधन की व्यवस्था भी रखी जाए। अमेरिका के संविधान में ये बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई है। उसी के अनुसार वह इतने सालों से भी 1787 से लेकर आज 2020 तक बिल्कुल सफलतापूर्वक काम कर रहा है, और उसी में उसने उसके लिए अभी समय प्रथाएं, राजनीतिक दल प्रणाली, संवैधानिक संशोधनों का सहारा लिया है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से संविधान को समाप्त कर दिया जाए। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी सफलता है कि उसने इस तरह से संविधान का निर्माण किया गया कि उसने बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार ढाला है। तो अमेरिका के संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताओं का अध्ययन किया, और विषय का बहुत ही संक्षिप्त है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे व्यापक, सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। अमेरिका का सबसे छोटा, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में भी अमेरिका के कुछ प्रावधान लिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।